श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाय गरम, चाय गरम। Hello guys, this is Sanya welcoming you all in my channel Dreamy Sanya. Hope you all are good. I am back with a new vlog and I am back with a travel vlog part 4. अगर 3 पार्ट पहले के आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये हमारी होम टाउन से उज्जैन तक की जर्नी, उज्जैन से सीहोर की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यहाँ हम श्री कुबेरेश्वर धाम में एंटर कर चुके हैं। सो आज मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगी शिव महापुराण की कथा का। कुबेरेश्वर यस। सो हम कुबेरेश्वर धाम में एंटर कर चुके हैं। हम भी कर चुके हैं। टाइम है 6:30 का, अर्ली इन द मॉर्निंग। थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है। अभी हमको चाय भी नहीं मिली। वी वांट चाय। अभी आवाज भी ऐसी आ रही होगी। चाय की कोई दुकान ढूंढते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ा है, हम बहुत देर से चल रहे हैं और बहुत देर तक चलना भी है शायद। लेट्स सी, मजा आ रहा है। अभी तो मॉर्निंग वॉक हो रही है। अपना तीसरा नेत्र खुला रखना। खुला ही रहेगा ये आपका तीसरा नेत्र खुला रहेगा आपका ही। जरूरी है, बिच्छू भी ध्यान रखो। हाँ, ये तीसरा नेत्र हमेशा खुला रखे। तो आइए अब कराते हैं आपको चाय पे चर्चा। आप तो हार मान रहे, आप तो हाथ खड़े कर रहे ना, आप एक ही नहीं चाहते। बड़े नहीं दे सकते। अभी तक बात है, वो भी नहीं आती। डरती पई होगी इतने बड़े का सारी पी ले सके। अपने आप ये कप देख लो, आंधी नहीं हो, कप को डर गई है, कप को डर गई है। मेरे को तो चाय तो आती नहीं है। चाय भैया इससे थोड़ा सा दे दो। कप नहीं है क्या इससे बड़े? नहीं भैया चाय तो बेइज्जती कर दी। विदेशों आए भर दिया। ओए थोड़ा सा छोड़ना, खाली पकड़ना ये ना डोलो डूबूगा पे हम एक भैया पैसे। अच्छा है, हां ना का बनवाइए। ठीक है, 10 कप चाय पियेंगे। गिलास भी 50 रुपए दूं तो 10 रुपए दियो फिर सोची पाल बना हट के भी। आप ही 5 कप और है ना अपनी। हां, इतने से कहां कमेंट बिस्कुट पहले कहना आंदा ही, तो मैं खा गई। पी लो फटाफट फिर आएगी चाय। आंदे यहाँ के देख क्या नहीं वाले कप हमारे वहाँ नहीं होते हैं, हमारे तो बड़े बड़े होते हैं। वो ज्यादा महंगे आते हैं फिर। ये 5 रुपए की तो वो 15 रुपए की। 5 रुपए कितनी चाय पियेंगे आप? कम से कम 2 तो पियेंगे ही। इससे क्या होगा, ये तो हमारी एक सिप है। तो चाय हम पी चुके हैं। चाय का कप मेरे थंब जितना है। कैसी लगी चाय? चाय अच्छी लगी, बहुत बढ़िया बढ़िया चाय थी, मजा आ गया चाय पी। चाय का मजा आ गया। कल से हमको मिली नहीं, परसों से चाय अच्छी। वापस चल चुके हैं धाम की तरफ। चाय हम पी चुके हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चाय गरम, चाय गरम। माला जपसू भाई। कितने की आई है? दो 200 की दो। 100 रुपए दे दी। 150 की कह रही थी, फिर 2 लिए तो दो। दिस इज द एंट्रेंस गेट।
उसी देर में आज की पूजा का क्रम प्रारंभ होने को जा रहा है। सभी विद्वान ध्यान दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सो यहाँ मेरे पापा एक चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ सभी अपने गुरुजी के लिए चिट्ठी लिखते थे, सो हम भी लिख रहे हैं। और चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। एंड साथ ही हम चिट्ठी के साथ गोहाना की फेमस मातूराम की जलेबी भी लेकर गए थे। हम गोहाना से हैं तो ऑब्वियसली हम जलेबी लेकर जाने वाले थे। सो हम गुरुजी का मुंह मीठा कराना चाहते थे, इसीलिए हम कुछ जलेबी के डब्बे लेकर गए थे। जैसे कि आप देखेंगे ही, इतनी बड़ी होती है हमारी गोहाना की जलेबी। अगर आपने नहीं देखी है तो आज देख लीजिए। अब ये देख लीजिए आप, हम क्या खाने का खजाना लेके गए थे, क्योंकि हमें 5, 6, 7 घंटे तक यहाँ बैठना था। ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था, तो सबसे पहले सुबह गुरुजी आए थे 11-12 बजे के करीब। एंड उन्होंने रुद्राक्ष के शिवलिंग की पूजा की थी, आरती हुई थी। उसके बाद गुरुजी चले गए थे एंड देन 1 बजे कथा के टाइम आए थे। सो ये रुद्राक्ष की पूजा का सीन के साथ में कोई भी हमको प्रणाम नहीं करेगा। हम 3-4 दिन से रोज कर रहे हैं, हमारे चरण मत छुआ करो। चरण छूना है तो देवाधिदेव महादेव के छूने, उसके चरण छुएंगे तो जीवन की सार्थकता होगी। हम तो आपके जैसे हैं, मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, आज है कल नहीं है। ये तो मानव का शरीर रहता ना रहता, पर मेरा देवाधिदेव महादेव जो अजर और अमर है, अमर गुफा में बैठकर जो माता पार्वती जी को विष्णु महापुराण की कथा सुना देता है, राम कथा सुना देता है, भागवत कथा सुना देता है, वो साधारण नहीं हो सकता। इसलिए इस पावन धरा पर सब कोई ना कोई अभिलाषा लेकर आए हो। इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में कोई नहीं बैठता साथ, पर विश्वास देखिए आपको मैं नमन करता हूँ कि इस कड़कती हुई धूप में भी आप 3-3 घंटा बैठकर कथा सुनते हो। मैं आपको नमन करता हूँ आपके विश्वास को। बहुत ज्यादा रश है मैडम। रश क्या होता है मैडम? रश क्या होता है? रस क्या होता है मैडम? भीड़। हम तो रस जानते हैं खाने वाला। भूख लगी है ना इन्होंने, ये रस जानते हैं, ये रस आम रस मिलेगा, आम रस। हम तो सुबह 6 बजे से आए हैं। दूध वाला रोज चाय मिलेगा, उसके बाद अभी मासी दूध वाला रोज चाय मिलेगा। इतना था जितना मेरा थंब है। हाँ, इनको 2 तो मिली, हमको तो 1 मिली। हमने बनवाई थी 10 कप, मिले 8 कप। फिर वैसे कितने कप के देंगे? हम आपको दिखाएंगे यहाँ के कप कितने बड़े बड़े हैं, दिखाएंगे। और अब हम लंगर के लिए भी नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि उठे तो सीट गई। तो हम सुबह 7:30 बजे से इस सीट पे बैठे हैं। 11 बज चुकी है और कथा का टाइम 1 बजे का है। मेरे साथ बने रहिए, लगा 5 बजे तक यहाँ बैठना है, 4 बजे तक हमारे साथ बने रहिए, हम आगे की अपडेट देते रहिए। यहाँ मम्मी और मासी बीच में उठकर गए थे और हमने उनकी सीट रोकी थी सो दैट वो खाना ला सकें बाहर की मार्केट से। एंड क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, उधर पापा और मासड़ आगे बैठे थे तो उनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कथा में, बट बहुत मुश्किल से खाना आया। और आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने खाई। मैं लाइफ में आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं खाती, बट वहाँ इतनी टेस्टी लगी मुझे। फिर जैसे जैसे कथा का टाइम पास आ रहा था तो यहाँ गुरुजी की वाइफ ने एंट्री ली। सो सभी उन्हें प्रणाम कर रहे थे एंड देन हुई गुरुजी की एंट्री। होप आपको दर्शन हो जाएं। बहुत ही भीड़ थी, सो बहुत मुश्किल था रिकॉर्ड करना, बट जितना हुआ मैंने किया। और ये ग्रीन स्टॉल में जो जा रहे हैं वही गुरुजी। हम सभी समझ करेंगे।
शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया को मत परखो, अपने आप को परखो। स्वयं को परखने का प्रयास, और जब स्वयं को परख लोगे तो जीवन की सार्थकता। स्वयं को परख। आरती के बाद हम पंडाल से निकल गए थे और ये गौशाला भी वहीं कुबेरेश्वर धाम में ही बनी हुई है। सो इसके दर्शन किए एंड देन वहाँ एक गुफा है ये वाली, सो इसके दर्शन किए। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट भीड़ काफ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, सो ढंग से रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, बट जितना हो पाया उतना मैंने किया है। एंड बहुत भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं वो भीड़ थी। सो भीड़ के कारण मतलब रिकॉर्ड भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था एंड दर्शन भी मुश्किल ही हो पाए, बट हो गए। तो यहाँ पे अच्छे से लाइटिंग नहीं थी तो कैमरे में ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। छोटी सी गुफा थी एंड एक जगह जोत लग रही थी एंड एक जगह बजरंगबली की काफ़ी सुंदर सी मूर्ति थी जो भी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको जितना दिखे बस मैं उतना ही रिकॉर्ड कर पाई, सॉरी फॉर दैट। लेकिन काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। जब बन जाएगा ये कंप्लीट तब हम एक बार डेफिनेटली दोबारा जाएंगे और तब मैं आपको दोबारा एक्सप्लोर कराऊंगी। एंड देन जब हम गुफा से बाहर आ गए थे तो यहाँ पे सब पत्थर से अपना घर बना रहे थे। सो मैं बना गई थी अपने लिए एक छोटा सा बुटीक, क्योंकि मेरा बहुत मन है मेरा डिज़ाइनर हाउस बने। सो मैं भी वहाँ पर बना के आई थी, होप जल्दी बन जाए। तो हम बाहर आ गए हैं, कथा ख़त्म हो चुकी है, बहुत मज़ा आया। मतलब शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि कैसे टाइम कटेगा, क्योंकि हम सुबह 7:30 बजे यहाँ आ गए थे, बट जब कथा शुरू हुई इतना मज़ा आया। मतलब इन गुरुजी का कथा सुनाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने कथा ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो इनका अलग से चैनल है, वो मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ज़रूर सुनिएगा। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ना फिर कथा सुनने में वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता अगर बार बार फ़ोन उठाया जाए, बट मज़ा बहुत आया। अब बाहर आ गए हैं, कार वापस बुलाते हैं, जाते हैं रूम पे एंड देन खाने का भी कुछ देखते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डे हम आ गए हैं रूम पे वापस 6 बजे।
आ गए थे, मतलब अभी 6:30 मैं आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि सब बहुत थक गए थे, फ्रेशन अप हुए, थोड़ा सा रेस्ट किया। अब हम जा रहे हैं कुछ चाय नाश्ता और डिनर एक ही बार हम करके आ जाएंगे। सो आइए चलते हैं थोड़ा सा तैयार होके।